आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें मैंने 100 प्रश्न लिए हैं। अभी 8 वीडियोस जो है अभी और आएगी और सभी वीडियोस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, NH44। NH की जो फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे। क्वेश्चन नंबर 102, दूध की शुद्धता को मापन करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103, हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की थी? तो वाणभट्ट ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, वाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 104, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मुंबई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे भारतीय रिजर्व बैंक के? तो सीडी देशमुख थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। खिलाड़ी उनसे संबंधित खेल। तो विराट कोहली क्या खेलते हैं? तो वो क्रिकेट खेलते हैं। तो 2 का सी देखते हैं, इसमें से कौन सा जो है 2 का सी मैच कर रहा है? यहाँ पे 2 का सी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। तो अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा है। आगे देखते हैं। सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं? तो सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस खेलती हैं। तो यहाँ पे 3 का जो है ए है, तो यहाँ पे क्या है? 3 का ए है, यहाँ पे नहीं है। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है। तो चेतन आनंद जो है वो क्या खेलते हैं? तो वो बैडमिंटन खेलते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, बैडमिंटन जो है चेतन आनंद खेलते हैं। तो आंसर जो है इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 107, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल कौन सा है भारत का? तो आम जो है राष्ट्रीय फल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, आम। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र क्या है भारत में वोट देने की? तो 18 वर्ष है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 109, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है वो कितने समय के लिए होता है? 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 6 वर्ष या फिर 65 साल की उम्र। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो जो नागरिकता है वो किसके द्वारा दी जाती है भारतीय नागरिकता? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो वो है अर्थशास्त्र। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 112, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है माध्यमिक कार्य का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, माध्यमिक कार्य का। क्वेश्चन नंबर 113, एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो कहां पे स्थित है? तो मुंबई में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 114, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है एलिफेंटा की गुफाएं? तो शिव को है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, शिव। क्वेश्चन नंबर 115, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो वो थे बीरबल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बीरबल। क्वेश्चन नंबर 116, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 117, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 118, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 119, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों का क्या नाम था? तो जो जापान पे परमाणु बम गिराए गए थे उनका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय और फैट मैन था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए,
लिटिल बॉय और फैट मैन। क्वेश्चन नंबर 120, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये किसने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है? तो ये किसने कहा था? तो ये नेपोलियन ने कहा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 121, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 122, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो जो राष्ट्रपति है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है चुने जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, निर्वाचन मंडल। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो चुनाव आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? तो 1950 को किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 1950 को। क्वेश्चन नंबर 124, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 126, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है इनमें से? तो वो है विंडो 8। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, विंडो 8 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 127, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का स्वामित्व किसके पास है? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एंड्रॉइड की ऑनरशिप किसके पास है? तो एंड्रॉइड की ऑनरशिप जो है गूगल के पास है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, गूगल। क्वेश्चन नंबर 128, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? तो यहाँ पे रोम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 129, एंड्रॉइड है। तो एंड्रॉइड क्या है? तो एंड्रॉइड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 130, तुलसीदास किसके लेखक थे? तो जो तुलसीदास है वो किसके लेखक थे? तो रामचरितमानस के थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 131, भारत की तरफ आने वाले समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत की तरफ आने वाले समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो की थी वास्को डी गामा ने। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 132, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो जो वास्को डी गामा है वो 1498 में भारत में कहां पर आए थे? तो वो आए थे कालीकट में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कालीकट। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो प्रथम यूरोपियन कौन थे भारत में आने वाले? तो वो पुर्तगाली थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 134, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1600 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1600 में। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो अंग्रेजी शिक्षा को किसने आरंभ किया था भारत में? तो वो मैकाले ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मैकाले। क्वेश्चन नंबर 136, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 13 अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 137, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 138, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि क्या बोलकर किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार ये बोलकर किया गया था कि इस कमीशन में सभी श्वेत जाति के लोग थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इस कमीशन में सभी श्वेत जाति के लोग थे। क्वेश्चन नंबर 139, राष्ट्रपति पद पर कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का पद है वो कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो 6 माह के लिए रह सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 140, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 141, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सायनम थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, एम अनंत सायनम। क्वेश्चन नंबर 142,
गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो जो गांधी जी हैं वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 143, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 144, हिग्स बोसॉन शब्द का संबंध किससे है? तो हिग्स बोसॉन शब्द का संबंध किससे है? तो गॉड पार्टिकल से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गॉड पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 145, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 146, पीडीएफ का पूर्ण रूप है? तो यहाँ पे पीडीएफ की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो पीडीएफ की जो फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्वेश्चन नंबर 147, एचटीटीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एचटीटीपीएस की जो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। तो कौन सा आंसर इसमें से जो है सही होगा? तो आंसर जो होगा यहाँ पे सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस जो वेबसाइट होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, एग्जाम्पल पे देखा जाए तो ये कनेक्शन जो है नॉट सिक्योर होता है, और एचटीटीपीएस वाली जो वेबसाइट होती है कनेक्शन सिक्योर होता है। क्वेश्चन नंबर 148, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो डब्ल्यू का जो है आविष्कार वो किसने किया था? तो टिम्स बर्नर ली ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, टिम्स बर्नर ली। क्वेश्चन नंबर 149, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो वीए शिवा अय्यादुराई ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, वीए शिवा अय्यादुराई। ये जो है एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 150, सफारी एक प्रकार का है? तो सफारी क्या है? तो ये एक ब्राउजर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, ब्राउजर। सफारी जो है वो स्पेशली मैक के लिए होता है, मैक यानी एप्पल्स के लैपटॉप के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर है? तो कौन सा ब्राउजर है? तो सफारी एक ब्राउजर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सफारी। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस इसको अलग तरीके से जो है पूछा गया है कि ब्राउजर क्या है और सफारी क्या है। क्वेश्चन नंबर 152, .com क्या अनुरूपित करता है? तो जो .com है वो क्या अनुरूपित करता है? तो कमर्शियल डोमेन को करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कमर्शियल डोमेन। एग्जाम्पल पे मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखा देती हूँ। .com जो है वो कमर्शियल के लिए होती है, .gov जो है वो गवर्नमेंट के लिए होती है, .org जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, .edu है जो एजुकेशन के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 153, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो प्रोग्राम में गलती। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, प्रोग्राम में गलती। क्वेश्चन नंबर 154, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का क्या अभिप्राय है? तो यूआरएल से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे यूआरएल की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आंसर कौन सा इसका करेक्ट होगा? आंसर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 155, विद्युत धारा की यूनिट है? तो विद्युत धारा की यूनिट क्या है? तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की यूनिट है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 156, किस तापमान पर जल सबसे अधिक भारी होता है? तो किस तापमान पे जो जल है वो अधिक भारी होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 157, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व का? तो एशिया का महाद्वीप है, वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, एशिया का महाद्वीप। अब तक जो थे वो 7 महाद्वीप थे। दुनिया का 8वां महाद्वीप का नाम क्या है? तो वो है जिलैंडिया, जो कि अभी खोजा गया है। तो 7 महाद्वीपों की जो है मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 7 महाद्वीपों की लिस्ट, पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप, 7वें पे ऑस्ट्रेलिया, और 8वां जो महाद्वीप खोजा गया है वो है जिलैंडिया। आपके करंट अफेयर का ही क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा महाद्वीप है जो खोजा गया है, तो वो है जिलैंडिया। क्वेश्चन नंबर 158, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 159, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीजन का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 160,
परम ताप का मान होता है, तो परम ताप का मान जो है वो कितना होता है, तो -273 डिग्री होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, -273 डिग्री। -273 डिग्री 0 केल्विन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 161, सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 162, सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 163, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 164, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, तो जो सत्याग्रह शब्द का निर्माण है वो किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 165, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो वायुमंडल की कौन सी गैस है जो हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन करती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 166, किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, तो किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो अरस्तु ने कहा था पृथ्वी गोलाकार है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 167, टी सुनामी नाम किसे दिया गया है, तो टी सुनामी नाम जो है वो किसे दिया गया है, समुद्र के भीतर अचानक जब तेज हलचल होने लगती है उन्हीं हलचलों को जो है टी सुनामी का नाम दिया गया है। तो आंसर क्या होगा डी, समुद्र के नीचे की तरंगे। क्वेश्चन नंबर 168, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं, तो टोपोस्फियर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, टोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 169, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 170, प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित है, तो जनधन योजना किससे से संबंधित है, तो वित्तीय सेवाएं से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 171, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10। क्वेश्चन नंबर 172, एमएस ऑफिस एक है, तो एमएस ऑफिस क्या है, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 173, आईबीएम का पूरा नाम है, तो आईबीएम की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो आईबीएम की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 174, शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो दांत का इनेमल। इनेमल यानी दांत का ऊपरी हिस्सा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, दांत का इनेमल। क्वेश्चन नंबर 175, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो कितने प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 176, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 177, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की करते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, पशुपति। क्वेश्चन नंबर 178, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किन का उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है, तो गाय का भी हुआ है, अश्व का भी हुआ है, बकरी का भी हुआ है और भैंस का भी हुआ है। इन चारों का ही जो है ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 179, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 180, डायबिटीज का मुख्य कारण है, तो डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है, तो हार्मोन्स की गड़बड़ी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, हार्मोन्स की गड़बड़ी। क्वेश्चन नंबर 181, डेंगू ज्वर किसके कारण फैलता है, तो जो डेंगू ज्वर है वो किसके द्वारा फैलता है, तो एडिस मच्छर से फैलता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, एडिस मच्छर से। क्वेश्चन नंबर 182, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किसमें होता है, तो लोहे में होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, लोहे में। क्वेश्चन नंबर 183, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो मरकरी की वाष्प प्लस ऑर्गन जो है भरी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी,
मरकरी की वाष्म प्लस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 184, हर्ट्ज की मात्रक है। तो हर्ट्ज की मात्रक क्या है? तो आवृत्ति जो है हर्ट्ज की मात्रक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 185, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 186, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो जो गैस इंजन की खोज है वो किसने की थी? तो चार्ल्स ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, चार्ल्स ने। क्वेश्चन नंबर 187, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 188, उपनिषद पुस्तक है। तो जो उपनिषद पुस्तक है वो किस पर है? तो वो दर्शन पे है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 189, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है भारतीय संविधान में? तो 11 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 11। क्वेश्चन नंबर 190, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो किस भाग में दिए गए भारतीय संविधान में? तो भाग 4A में दिए गए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, भाग 4A में। क्वेश्चन नंबर 191, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 192, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है कोई व्यक्ति? तो कोई सीमा नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कोई लिमिट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 193, राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 194, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी भारत की? तो सरोजनी नायडू थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 195, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है? तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 196, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो सबसे गहरी खाई कौन सी है विश्व की? तो मरीना की खाई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मरीना की खाई। क्वेश्चन नंबर 197, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो जो भारत है वो विश्व में कौन से नंबर पे आता है? तो 7वें नंबर पे आता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 7वां। और क्षेत्रफल के अनुसार क्वेश्चन नंबर 198, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो वो है वर्षा का जल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 199, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 200, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, शेयर मार्केट किसके नियंत्रण में है? तो शेयर मार्केट जो है वो किसके नियंत्रण में है? तो सेबी के है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सेबी। सेबी की जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। हिंदी में जो इसका नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है।